गाइस अभी हम भाखड़ा आए हुए थे और आते हुए बस थोड़ा सा एक हमारे साथ मिस्टेक हो गई है, ठीक है, एडवेंचर टाइप का, कि हमें बस मिल नहीं रही थी। काफ़ी टाइम से हम खड़े थे, 1-1.5 घंटा हो गया था कि हमें बस ही नहीं मिल रही थी नंगल जाने के लिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ से नैना देवी की बस हमने जो है वो ले ली है यहाँ से, ठीक है। और नैना देवी की बस के लिए हम निकल पड़े हैं और थोड़ा हमें उल्टा पड़ा है, जो रूट हमारा था वो उल्टा पड़ गया है अभी। तो अभी देखते हैं कि नैना देवी जाने के बाद फिर हमें अनंतपुर साहिब की जो बस है वो हमें लेनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही हम आगे कहते नहीं अपने चंडीगढ़ के लिए सफ़र के लिए निकल पाएंगे। तो आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम चंडीगढ़ कब तक पहुंच पाए हैं, जो कि हमारा सफ़र कहते नहीं है आधे पौने घंटे में होना था, जो कि नंगल के लिए। उसके लिए अभी हम नैना देवी जा रहे हैं और थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है। बस ना मिलने की वजह से हमें ये रूट जो है वो कहते नहीं है हमें गो थ्रू करना पड़ा है इसके। तो अभी आपको अपडेट देते रहेंगे कि हम पहुंच पाए हैं नहीं पहुंच पाए हैं और कब तक चंडीगढ़ पहुंच पाएंगे, इसकी अपडेट आपको ब्लॉग में देते रहेंगे। 1 hour later. तो अभी 1 घंटा लगा हमें नैना देवी पहुंचने में और नैना देवी पहुंचने के बाद हमें अनंतपुर की डायरेक्टली यहाँ से खड़ी हुई बस मिल गई, ठीक है, जो कि हमें सीधा अनंतपुर साहिब लेकर जाएगी। तो अभी अनंतपुर साहिब के लिए चल पड़े हैं, ठीक है। और ये मिसकम्युनिकेशन तेरी वजह से हुआ है सारा का सारा, ठीक है, मेरी वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। तूने देखा, इसने देखा, मेरे फ्रेंड ने, ठीक है, कि वहाँ पे बस खड़ी है और ये हमें सीधा नैना देवी लेकर आ रही है। और कहते नहीं जो सफ़र हमें 25 किलोमीटर तक का था, जो कि हमें कहते नहीं है सीधा हम आने वाले थे, वो अब हमें 55 किलोमीटर तक का जो हमें है वो सफ़र करना पड़ रहा है और इसकी वजह से करना पड़ रहा है। और जो टाइम है, जो टाइम कंज्यूम हुआ है, ठीक है, अब मुझे ये भी नहीं पता कि हम घर पहुंच भी पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे आज की डेट का। 1 hour later. तो अभी फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर साहिब में, ठीक है। और अनंतपुर साहिब में श्री तख्तगढ़ केस साहिब में गुरुद्वारे के हम कहते नहीं है आउटसाइड खड़े हैं इस टाइम पे, ठीक है। और कहते नहीं है एक छोटी सी अनफॉर्चुनेट मिस्टेक, हमारी गलत बस हमने पकड़ ली, ठीक है, जो कि हमें कहते नहीं अनंतपुर साहिब आना पड़ा जिसके लिए, ठीक है। अनफॉर्चुनेट भी क्या कह सकते हैं, ठीक है, बाबा जी दी मेहर कह सकते हैं। अभी उन्होंने कहते नहीं कहा भी तुसी पंजाब आए हुए हो तो साढ़े इत्थे हाज़री नहीं लाई तो हाज़री ला के जाओ, ठीक है। तो असं अज हाज़री ही लाने जा रहे हैं, ठीक है। गुरुद्वारे आप आ चुके हैं, ठीक है। तो हम चले आप कहते नहीं मत्था टेक के ही उरे तो जाऊँगे, ठीक है। तो अपडेट देते रहेंगे आपको कि हमारी जो आज का जो जर्नी थी, ठीक है, हम पहुंच पाएंगे घर या नहीं पहुंच पाएंगे, जो कि हमारा चंडीगढ़ डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो चलिए अभी हम पहले मत्था टेक लेते हैं और फिर उसके बाद ही आपको कहते नहीं अपडेट देंगे। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। A few moments later. तो अभी हम अनंतपुर साहिब में हैं इस टाइम पे। बैक साइड में आप मेरे देख सकते हैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। और हमने यहाँ पे कहते नहीं अपनी मत्था टेक के लंगर छक के तो आप निकल पे हैं हूँ अपने घर की तरफ निकल पड़े हैं हम, ठीक है। और कहते नहीं है रात के 8 साढ़े 8 बज चुके हैं इस टाइम पे और हमें इस टाइम पे कुछ नहीं पता कि ट्रांसपोर्टेशन चंडीगढ़ के लिए अवेलेबल होएगा नहीं होगा और कैसे हम घर तक पहुंच पाएंगे ये हमें नहीं पता है। और आपके लिए कहते नहीं है मैं एक बात बता दूं कि अगर कभी आप यहाँ पे नंगल में आए और भाखड़ा डैम देखने आए और आपको अगर कभी कहते नहीं वैसे तो अपनी व्हीकल ही प्रेफर करनी चाहिए, ठीक है। हमारा तो चलो ये था कि लॉन्ग टूर था, अगर हमें पता होता कि ऐसा हमारे साथ सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे तो हम अपनी व्हीकल ही प्रेफर करते, अपनी व्हीकल ले आते, ठीक है। बट हमने कहा कि चलो करके देखते हैं प्राइवेट व्हीकल में ही ट्रांसपोर्टेशन पे, ठीक है। और हमें मिली नहीं और किसी पर्सन ने हमें बताया वहाँ पे कि आप कहते नहीं अगर नैना देवी चले जाओ तो वहाँ से आपको अनंतपुर साहिब की बस मिल जाएगी। बट अगर कभी आपके साथ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, कभी भी अनंतपुर साहिब भाखड़ा डैम से मत आइए, आपको सीधा नंगल डैम ही जाना चाहिए। चाहे आपको बस जो है वो 1 से 1.5 घंटा लेट मिले और चाहे थोड़ा और ऊपर हो जाए, बट कभी भी ये गलती मत करना कि आप नैना देवी के थ्रू अनंतपुर साहिब आए। उससे कम से कम भी 30 किलोमीटर 25 से 30 किलोमीटर तक का जो सफ़र है वो आपको एडिशनली सफ़र करना पड़ जाएगा। जैसे हम इस टाइम पे सफ़र कर रहे हैं, इस टाइम पे मे भी अगर हम ये सफ़र ना कर रहे होते तो मोहाली तक तो डेफिनेटली हम होते ही मोहाली तक, बट हम मोहाली तक नहीं पहुंच पाए, अनफॉर्चुनेट है। और फंस चुके हैं इस टाइम पे अनंतपुर साहिब में फंस चुके हैं। देखते हैं यहाँ से निकल पाते हैं नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। और कैसे हमारी जर्नी रहेगी ये आपको ब्लॉग में पूरा का पूरा हम अपडेट देते रहेंगे।
तो अभी हम हैं यहाँ पे कहते नहीं बस स्टैंड पे आनंदपुर साहिब के, और हमें पता है कि जो चंडीगढ़ की बसेस होती है और मोहाली की जो बसेस होती है वो बाहरली साइड ही मिलती है, अंदरली साइड से बसेस जो होती है वो नहीं चलती है बन के, ठीक है। तो अभी वेट कर रहे हैं इस टाइम पे 8:15 बज चुके हैं और देखते हैं कि बस चंडीगढ़ की मिलती है नहीं मिलती है। वैसे हमने ट्रेन चेक की थी जो कि मरिंडा तक की मिल रही थी, बट वो मरिंडा की जो ट्रेन है वो रात को 10 बजे आएगी और हमें 11:15 बजे मरिंडा उतारेगी, और 11:15 बजे तो कहते नहीं मरिंडा से हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मुझे नहीं लगता कि कुछ मिल पाएगा। तो यही है कि अभी इस टाइम पे वेट कर रहे हैं कि कोई बस मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तभी घर जा पाएंगे। तो अभी हाफ़ एन आवर हमें हो चुका है यहाँ पे, और एक ही बस मिली थी, उसमें भी हमें कंडक्टर ने पहले ही बता दिया, कहते हैं कि सीट नहीं है। हाँ, जो आज का तूने काम किया है, ठीक है, और तुझे कैसा फील हो रहा है आज का काम करके? लेट हो गए हैं बस, अब लेट हो गए हैं और वहाँ पे तो बड़ी जल्दी इसने मतलब कहते नहीं मेरे को बोला कि हाँ हम चलते हैं, हम तो जल्दी पहुँच जाएंगे, बस का कौन वेट करेगा। अब पता लगा कि क्या होता है जब लेट हो जाते हैं और इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है। और इस टाइम पे हालत देखो आप इसकी, ये देखो खड़ा होने की जनाब में हिम्मत नहीं है खड़े होने की, ठीक है। तो और ये मतलब कि मेरा जो दोस्त मित्र है ये मेरे को बोल रहा था कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे, ये वाली बस कर लेते हैं, ये वाली बस कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो हमें कवर करना पड़ गया। An eternity later. तो भी फाइनली बस जो है वो हमें मिल चुकी है, और बस आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी भरी हुई है। यहाँ पे सीट हमें मिली नहीं है, और अप्रॉक्स जो हमें कितनी है पहुँचने का टाइम बताया कि अभी इस टाइम पे 8:30 बज रहे हैं, और 11 बजे तक हमें जो कंडक्टर ने टाइम बताया है कि 11 बजे तक जो है कि हम चंडीगढ़ के ट्रिब्यून चौक तक पहुँच जाएंगे। और अप्रॉक्स जो कॉस्ट आई है हमारी वो 140 रुपीज़ आई है पर पर्सन की। तो अभी घर के लिए निकल पड़े हैं, सीट नहीं मिली है, और 3 घंटे तक हमें जो है वो खड़े होके ही ट्रैवल करना पड़ेगा अपना। व्लॉग का ये अपडेट है कि बस को चले हुए अभी 10 मिनट ही हुए थे हमारी, और यहाँ पे कहते नहीं है इनका हो गया डिनर का टाइम। तो हिमालयन ढाबा है शायद, हाँ हिमालयन ढाबा है जहाँ पे इस टाइम पे हमारी बस रुकी हुई है, और ये कहते नहीं आधा घंटा रुकेगी यहाँ पे। तो जो हमारा फोरकास्ट थी वो गलत हो गई है, 11:15 बजे तक हमें घर पे पहुंचना था। अभी जो 11:15 बजे के बाद कट जो टाइम है वो 12 बजे में कन्वर्ट हो जाएगा। 12 बजे तो हम कहते हैं ट्रिब्यून चौक या फिर हल्लो माजरा वाले चौक तक ही पहुंचेंगे। हल्लो माजरा रोक नहीं रहे हैं तो ट्रिब्यून चौक पर ही रोकेंगे ये, और ट्रिब्यून चौक के बाद फिर हमें वहाँ से कहते नहीं बस या ऑटो देखना पड़ेगा, कुछ भी जो भी होएगा हम आपको बता देंगे। अभी तक का यही अपडेट था हमारे ब्लॉग का। 3 hours later. तो गाइज़ अभी हम फाइनली जो चंडीगढ़ है ट्रिब्यून चौक पे पहुंच चुके हैं। ट्रिब्यून चौक पे हमें उतार दिया है जो ड्राइवर था उसने, ठीक है। और 12 बज चुके हैं इस टाइम पे रात के, और 9:15 बजे जो हमारा सफ़र था वो शुरुआत हुआ था, और बीच में आधे घंटे का जो मैंने आपको बताया था कि डिनर टाइम हुआ था, ठीक है। और अभी हम 12 बज चुके हैं और चंडीगढ़ में पहुंच चुके हैं ट्रिब्यून चौक पे इस टाइम पे। मेरा दोस्त इस टाइम पे देख रहा है कि क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो सकती है, बैक साइड में ट्रांसपोर्ट हो सकता है या फिर कहते नहीं है कैब वगैरह हो सकती है, ये अभी देख रहा है। और आपको भी हम अपडेट दे देंगे जैसे ही घर पहुँचेंगे, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि हम घर तक पहुँच गए हैं। तो अभी देखते हैं कि अगर अभी कभी रात को फंस जाएं, ठीक है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में तो आप क्या स्टेप ले सकते हैं, ये हमारे व्लॉग से आपको पता लग सकता है। तो अभी हमने रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो हमने करवा लिया है, जिसकी कॉस्टिंग जो है वो हमें 100 रुपीज़ की पड़ी है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, विदिन 5 मिनट्स में हमें जो ऑटो है वो मिल गया है यहाँ से। तो अभी हम फाइनली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। बैक साइड में मेरे देख सकते हैं कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं। और कहते नहीं है हमें थोड़ा सा आभास हुआ था, किसी ने हमें बताया था कि हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, ठीक है। और अचानक ही हमने बोल दिया कि इससे पूरा क्या हो जाएगा, और सच में यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले बारिश थी नहीं, ठीक है। और ये कहने के बाद कहते नहीं है चैलेंज एक्सेप्टेड हो गया हमारा, ठीक है। हमने कोई चैलेंज नहीं किया था, ठीक है। और बारिश होने स्टार्ट हो गई है, तो अभी बारिश में फिर भी घर जा रहे हैं और आपको भी बताते रहेंगे। अभी तो वैसे रेलवे स्टेशन से ही हमने पिक करनी थी अपनी बाइक, और रेलवे स्टेशन पहुंच ही चुके हैं, और रात के 12:15 हो चुके हैं इस टाइम पे। तो भी फाइनली हम पार्किंग लॉट में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से हमने सिर्फ अपनी बाइक उठानी है और घर के लिए रवानगी हमने करनी है। हम घर के लिए निकल रहे हैं। इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। और जो सोचा था कि ये एक बजट ट्रिप होएगा, ये बजट ट्रिप ना होके, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रिप हो गया है, ठीक है।
और कहते नहीं हमने सोचा था कि इसमें इतना एडवेंचर नहीं होएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत एडवेंचर करेंगे, मस्ती करेंगे और आ जाएंगे, बट ये मोर देन इनफ हो गया है एडवेंचर, इसका बहुत ज़्यादा हाई लेवल का एडवेंचर हो गया था, ठीक है। ऐसे ही व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और बारिश से गिले होने के बचने के लिए घर जाते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको।